ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। सामने आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये भविष्यवाणी का भविष्य पत्र लिखा हुआ समझ लीजिए आप इसे। ये पहले से ही घोषित कर दिया घोषणा पत्र है, फ्रेम में लगा के बाकायदा टांगा हुआ है यहाँ पर। ये चुनावी भविष्यवाणी है। आमतौर पर चुनावी भविष्यवाणी 2-3 प्रकार की होती हैं। कुछ अखबारों में छप जाती हैं, कुछ टीवी चैनल वाले किसी साहब को बुलाते हैं और वो कोई राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, वो बताने शुरू कर देते हैं। या कई कई मर्तबा जो है वो कुछ बेजान दारू वाला टाइप के जो ज्योतिष होते हैं, उनकी छोटी-छोटी पॉकेट बुक्स होती हैं, उसके अंदर कुछ लिख दिया जाता है। पर आज हम आपको बिल्कुल अलग हटके एक शख्सियत से मिला रहे हैं। ना टीवी, ना अखबार के अंदर छपा हुआ कुछ इसमें, ये अपनी अंतर चेतना से, अपनी अंतरात्मा की आवाज से बताते हैं कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है। भविष्य में पहले इस चीज से पहले, इनका परिचय से पहले मैं आपको कुछ चीजें सरल तरीके से बता दूं कि डॉक्टर भी कई प्रकार के होते हैं। कोई कान का होता है, कोई आंख का होता है, कोई नाक का होता है, कोई दिमाग का होता है, फेफड़े कलेजी गुर्दे का होता है। जो दिमाग का डॉक्टर होता है वो आंखों का इलाज करने में उतना सक्षम नहीं होता, बल्कि सही कहीं ना कई जगह तो सक्षम ही नहीं होता है। उसी तरीके से टीचर भी अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। कोई टीचर मैथ का होता है, कोई साइंस का होता है। साइंस के टीचर से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हिंदी अच्छा पढ़ा पाएगा। इसी तरीके से विजय बंसल जी हैं, ज्योतिष है, भविष्य वक्ता है, भविष्य है, लेकिन इनका भी ये एक खास सब्जेक्ट है, एक खास डिपार्टमेंट है कि उसी में ये बहुत ज्यादा कला के अंदर माहिर है, वो है पॉलिटिक्स। आइए बात करते हैं विजय जी से शुरू करते हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में दर्शकों को बताइए, कैसे आपको ये महसूस हुआ कि आप में इंस्टीट्यूशन है, पूर्वाभास है? देखिए जी, सब दर्शकों को जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या समझ रहे हैं, उनको मेरा नमस्कार। और उससे पहले एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पे दिल्ली में हुई, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और जो लोग उस दुर्घटना में मारे गए हैं, उनके लिए मैं अपनी तरफ से जो मन से मेरे शोक श्रद्धा है, संवेदना। शोक है मुझे, वो व्यक्त करता हूँ। और उसके साथ साथ जहाँ तक पूर्वाभास की बात है, ये तो बहुत आप ये मानिए 80 से है। 1980 में पहली बार कुछ ऐसा हुआ था जो यहाँ पे नहीं कहा जा सकता, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर 85 में हुआ। फिर मैंने 85 का 2013 में समय समय पर जितने चुनाव हिंदुस्तान में हुए हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 को, 35 को, 3 तलाक के सब मैं अपनी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को 3 मार्च 2014 को लिख चुका। जितने भी आज तक का रिजल्ट आए, मैंने अभी बिहार का रिजल्ट आया है, वो भी मैंने 14/6/25 को शायद आदरणीय मोदी जी को, नीतीश जी को, गृह मंत्री जी को, सबको लिख के भेजा था रिजल्ट रहने वाले हैं। तो बहुत से लोग जीवन चल जाता है ना, यही इनके समाज का और इनका ये काम है। सुबह उठना, काम करना, जीवन में या परोपकार करना, यही तकरीबन। बस एक कुदरत ने, एक परमात्मा ने इन्हें स्पेशल एक फूल बना रखा है कि इनके अंतर चेतना, इनकी अंतरात्मा की आवाज बता देती है कि अच्छा, ये बातें तो हमने राजनीति की करी, थोड़ा सा इधर उधर लेके जाते हैं। बच्चा फेल होगा या पास, नहीं, किसी को क्या इस तरह का भी कुछ। ना, ना, ऐसा मेरे पास कोई वो नहीं है। मैं फिर भी ये कहूँगा, जीवन के अंदर हमेशा आदमी कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कितनी विषम हों, आदमी को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिविटी आप रखोगे तो सब काम ठीक हो जाएंगे, अच्छा होगा। आप सब भली-भांति वाकिफ़ हैं, बीजेपी की कभी 2 सीटें हुआ करती थी, लेकिन वो सब कर्मयोग्य इंसान, कई पीढ़ियाँ भी खप गई, चले भी गए कुछ लोग, और जो आज हैं उनके लिए रास्ता बना के गए। 75 साल लगे। 75 साल लग गए। लेकिन यही एक कारण रहा कि ये जब अपोजिशन में थे, तब इन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया। देश के प्रति जो इनका कर्तव्य था, बीजेपी, एनडीए, जो भी इनकी वो है, इन्होंने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। उसका फल आज ये है कि एक ऐसा कर्मयोगी इंसान के रूप में श्रीमान मोदी जी उभर कर आए हैं। मैं एक चीज़ और बीच में बता दूँ, उसके लिए कभी चर्चा करेंगे समय में। मोदी जी का मेरा, मैं अपने आप को ये नहीं, वो तो बहुत बड़े इंसान है, बाल्यकाल एक जैसा है। अच्छा। हाँ, बाल्यकाल की परिस्थितियाँ उनकी और मेरी समान है। वो कभी समय मिला तो उस पर चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा हो सकती है उस पर। और वो समान है।
उसकी, बल्कि वो अब इस संसार में नहीं है। हमारी बहन सुषमा स्वराज, वो बहुत अच्छी तरह से मुझे जानती थी। मैं बेसिकली घोंडा करनाल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा और वो 2-3 इलेक्शन हमारे उससे लड़ी थी। उस टाइम हम भी यंग थे, तो काफ़ी एक्टिव रहते थे। तो वो अब तो अब स्वर्ग में हैं और उनसे अच्छी तरह से मैं वाकिफ रहा। अच्छा, पॉलिटिक्स चुनावों की कोई कंसल्टेंसी भी नहीं करते ना विजय जी आप? नहीं, मुझे कोई लालच नहीं। मतलब हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं जो राजनीति से जुड़े हैं, वो कहीं आपको संदेश विहार में ढूंढते हुए आ जाएंगे, भैया बताओ मैं अगला चुनाव 2026 में बंगाल से लड़ू ना लड़ू, या अगला चुनाव दिल्ली बिहार यूपी में होने वाला है, लड़ू के ना लड़ू, ऐसी कंसल्टेंसी भी एक्चुअल नहीं? में क्या बात है जी, 3 मार्च 2014 को जो मैंने लिखा था ना, 335 सीटें मिलेंगी जी श्रीमान मोदी जी को, बीजेपी एनडीए को। मैं आपको बता दूं, आप तो खुद पत्रकार हैं, मीडिया के लोग हैं, आपने देखा होगा श्रीमान मोदी जी पूरे देश में घूम के 292 कमल की माला मांग रहे थे। उन्होंने कई बार अपने भाषणों में कहा है, मेरे 292 कमल की मालाएं दो मुझे। अब ये आप देखिए, अब मैं 3 मार्च 2014 को उनको 335 सीटें दे रहा हूँ। उसके विषय में पत्र भी मुझे मिला है श्रीमान मोदी जी। ये महत्वपूर्ण बात दर्शकों मैं आपको बता दूं कि विजय बंसल जी ने जो भी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां करी, घोषणाएं करी, वो इन्होंने पीएमओ ऑफिस को बाकायदा चिट्ठी लिखकर भी सूचित करा। ये नहीं कि इनको पता चला तो इन्होंने इसको उसको बुलाया और बताया, बाकायदा पीएमओ ऑफिस में लिखित चिट्ठियां इन्होंने वहां पहुंचाई। पीएमओ ऑफिस से क्या रिप्लाई आया विजय जी? पीएमओ ऑफिस से एक ही बार रिप्लाई आया, वो आपके सामने मोदी जी का पत्र है मेरे पास। अब वो देख सकते हैं दर्शकों के, वो जो पत्र की आप कॉपी देख रहे हैं, ये पीएमओ हाउस से आया हुआ पत्र की कॉपी है जो लेफ्ट साइड में लगी हुई है, और इनके पीछे भी आप एक हल्की सी नजर मार सकते हैं, वहां भी एक लेटर की एक कॉपी, जो दूसरा लेटर है जो वापसी जवाब में आया हुआ है और लगी हुई है। तो ये वो है जो पीएमओ ऑफिस से जब इन्होंने ये भविष्यवाणी लिख के भेजी, तो जवाब में आश्वासन जो है वो पत्र भी आया। ऐसे तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी का पत्र मुझे आया हुआ है। अच्छा। मेरे पास रिकॉर्ड में मेरे पास श्रीमती सोनिया गांधी जी का पत्र मेरे पास आया हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं, ये कई बार पूजा की चीजें होती हैं। मैंने श्रीमान राजीव गांधी जी को भी कुछ कहा था पूजा वगैरह के लिए, शायद वो नहीं हुआ। तो ऐसे मैंने श्रीमान केजरीवाल जी को भी कहा था, लेकिन कई चीजें हो सकता है कि क्या मजबूरी रही होगी, वो नहीं हो पाई। तो मुझे तो लगता है भाई वो उनको करनी चाहिए थी। कोई मैं ये नहीं है मुझे कोई लालच है या किसी किस्म का मुझे कोई उनसे एक्सपेक्टेशन है, ऐसा मेरा कुछ है ना। मेरे पास बहुत लोग मेरे पास आते हैं, अरे जी इतना बड़ा आप ये कैसे लिख देते हो। इवन देन मैंने तो यहाँ तक का लिखा हुआ है 2029 तक पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पीओ के भारत का अंग होगा अपने आप, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और जितने भी ऐतिहासिक फैसले हुए, राम मंदिर हुआ, 370 हुआ, मुझे तो लगता नहीं कहीं किसी ने बहुत ज्यादा विरोध उस चीज का किया। आदरणीय मोदी जी ने का फैसले थे, देश के हित में थे, और वो सारा काम ठीक चल रहा है। और उनकी बात में, इस बात में बड़ा दम था जब वो पहली बार उन्होंने शपथ लिया। अभी मैं ना तो आंख दिखा के बात करूंगा, नाक झुका के बात करूंगा, मैं बराबर पे खड़ा होकर बात करूंगा। आज उसी का ये परिणाम है कि कितनी बड़ी बड़ी सफलताएं उनको मिली, लेकिन उन्होंने कभी उनका श्रेय अपने आप नहीं लिया। आज एक चीज और आप नोट करना, आम नेता या आम आदमी जब भी कोई भाषण वगैरह होता है, वो वर्ड यूज करता है जनता जनार्दन। श्रीमान मोदी जी हमेशा ये कहते हैं मेरा 140 करोड़ का परिवार है, मेरे भाई बहन, बेटे बेटियां, पोते पोतियां जो भी हैं, 140 करोड़ मेरा अपना परिवार है। वो जहाँ भी जाते हैं उन्होंने कभी अपने आप श्रेय नहीं लिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये मान के चलता हूँ जी, मैंने पत्र भी लिखे हुए हैं कि अगर ब्रह्मांड में कोई तीसरी शक्ति आज मौजूद है, वो आदरणीय मोदी जी के साथ है। सबसे ताजा जो घटना घटी है वो बिहार चुनाव घटी। बिहार उपचुनाव अभी हाल में, बल्कि लाइमलाइट में भी, अभी भी अखबार आप उठाएंगे बिहार चुनाव से संबंधित घटनाएं आपको चुनाव से संबंधित दिखती रहेंगी। टीवी पर भी कहीं ना कोई प्रोग्राम आएगा। विजय जी ये बता रहे हैं कि चुनाव शुरू होने से काफी पहले 14 मई को, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 14 जुलाई को 2014 जुलाई को इन्होंने जो है वो
पहले ही ये घोषणा पत्र लिख दिया था। आपको 14 जुलाई 2025 को ही महसूस हो गया था कि भविष्य में यही होगा? हाँ, बिल्कुल। उसी आधार पे मैं लिखता हूँ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कई बार तो लोग मेरे पास ज्योतिष के लिए या जन्म पते वगैरह के लिए आते हैं, तो मैं स्पष्ट मना कर देता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे मैं इन चीज़ों का ज्ञान रखता हूँ। ये प्रभु की कृपा मानता हूँ और मैं सहज मार्ग का अभ्यासी हूँ। श्री रामचंद्र मिशन हमारा सहज मार्ग का केंद्र है। वहाँ मेडिटेशन वगैरह के लिए मैं अक्सर जाता रहता हूँ। बहुत मदद मुझे मेडिटेशन से मिलती है। सहज मार्ग का भी एक बहुत बड़ा वो है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी-कभी दिखाई दे जाती हैं। मैं किसी को कह देता हूँ भई ऐसा कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है, तो वो चीज़ें भी 2, 4, 5 बार घटित हुई हैं जीवन में। अभी आप देखना, मैं तो 3 माह से बोल रहा हूँ, 2014 के बाद से मैंने लिखा हुआ है अग्निशर गुरु की तरफ बढ़ते भारत के कदम, और उनमें दिन पर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है। हम अर्थव्यवस्था में भी तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था तक हम पहुंच जाएंगे। तीसरी अर्थव्यवस्था हम, मुझे उम्मीद है अब 2029 से पहले पहले हिंदुस्तान तीसरी अर्थव्यवस्था में खड़ा होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान में बड़े बड़े सुधार, जिनको मैं कहूँगा, वो हो रहे हैं। और हमारी जैन जी को, जिनको आजकल एक नया नाम दे दिया गया जैन जी, बहुत उनको फायदे होने वाले हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी, सर्विस सेक्टर में भी बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। बंगाल के लिए मैंने अभी से लिखा हुआ है, 152 सीटें प्लस माइनस 4.29 सीटें बीजेपी एनडीए को आएंगी। हम इस समय बता दें कि हम 20 नवंबर को विजय बंसल जी के पास में बैठे हुए हैं। ये मेरे हाथ में 20 नवंबर का दैनिक जागरण अखबार है, जो एक मशहूर अखबार है। और इसमें जो ये मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली में जो उपचुनाव हुए हैं उसके विषय में ये संबंधित खबरें हैं। सिर्फ दैनिक जागरण नहीं, आप कोई सा भी अखबार उठा लीजिए, पंजाब केसरी, नव भारत में हिंदुस्तान वगैरह वगैरह, कोई सा भी अखबार, आपको दिल्ली उपचुनाव की खबरें जरूर नजर आएंगी। अब हम दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में उपचुनाव इस समय सबसे सक्रिय गतिविधि और सबसे सक्रिय घटना है। अब हम विजय बंसल जी से, भविष्य वक्ता विजय बंसल जी से, अंतरात्मा की आवाज से घोषणा करने वाले विजय बंसल जी से पूछते हैं। हम इस समय 20 नवंबर को उन्हीं के ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये पूछते हैं कि दिल्ली उपचुनाव का क्या हाल होगा। दिल्ली उपचुनाव के बारे में हजारों लाखों दर्शकों को बताइए, जो जीतने वाले कैंडिडेट वो भी, जो हारने वाले कैंडिडेट वो भी, जो उनमें भाग ले रहे हैं वो भी, कि क्या हाल होगा। देखिए, मैं तो जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ था, उपचुनाव जो कैंडिडेट्स के नाम वगैरह आ गए थे, उसी दिन 2-4 जगह बोला, लिखा मैंने कहीं नहीं अब की बार, छोटा वो है, लेकिन मैंने पहले से बोल रखा 9 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। अच्छा। 9 सीटें पक्का बीजेपी की आएंगी। ऐसे ही यूपी में जब उपचुनाव हुआ था, से 7 सीटें थी वहाँ पे। बची हुई 2 सीटों के बारे में क्या अनुमान करते हैं? कांग्रेस या आम नहीं, आदमी देखो, पार्टी या मिला-जुला? ऐसा है, उसके लिए मैं कई बार कोशिश करी, उसके लिए भी बहुत गहराई तक जाना पड़ता है, उतनी गहराई तक मैं मेडिटेशन में नहीं जा पाता। अच्छा, अच्छा। वैसे मैं बता दूं दर्शकों कि इस समय चुनाव, उपचुनाव है, छोटा चुनाव है, ज्यादा भागा-दौड़ी नहीं है, ज्यादा लोग नहीं भाग ले रहे हैं। हाँ, सिर्फ 3 प्रमुख पार्टियां ही मेन रूप से हैं। चुन्नू-मुन्नू और दूसरी कोई पार्टियां भी कोई खास इस फाइट में नहीं है। जी। 9 सीटें बीजेपी एनडीए को मिलेंगी अच्छा। पक्का, उसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं दावा किसी चीज़ का नहीं करता, ना मेरे पास ऐसी कोई विद्या है जो मैं दावा कर दूं, लेकिन मेरा विश्वास है जो मुझे मेडिटेशन में मिलता है, उसी के बेस पे ये सब चीज़ें मैं कहता हूँ। क्या ज्योतिष से संबंधित आपने बहुत सारी कोई किताबें वगैरह पढ़ी हुई हैं नहीं, सिलसिले ऐसा में? कुछ नहीं है जी, मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ, मेरे पास ज्योतिष नाम की कोई विद्या नहीं है। लेकिन ये, विदेशों में, मिस्र पे, हिमालय में जाके किन्हीं ज्योतिष या जादू वगैरह जानने वाले लोगों से मेल मुलाकात करके कोई तंत्र वगैरह सीखा नहीं, मिल ऐसा जाएगा? कुछ नहीं है मेरे पास, ना मेरा उसमें विश्वास है। मैं कर्म योग को, भगवान कृष्ण का संदेश मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, वो भगवान देते हैं। विजय बंसल जी के बारे में बता दूं, बंसल समुदाय से हैं, कर्म योगी, काम करने में ज्यादा यकीन करते हैं। हाँ, काम, बिजनेस और दर्शकों से तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो मैं पहले बोल भी चुका हूँ, कैसी भी विषम परिस्थिति हो, विश्वास मत खोना, नेगेटिविटी में मत जाना,
सब कुछ समय अनुसार होता है और वो अच्छा ही होगा, लेकिन कभी निराश मत होना जीवन में। ये सबसे बड़ा मंत्र है। और भगवान अच्छा, कृष्ण एक का बात मैं और भी दूसरा कहलवाना चाह रहा हूं आपसे। जी भाई, अब दो लोग क्रिकेट खेलेंगे तो एक ही टीम जीतेगी, दो लोग कुश्ती लड़ेंगे तो एक ही खिलाड़ी को मेडल मिलेगा। जी अब आपने 9 लोगों को तो खुश कर दिया कि तुम खुश हो जाओ, 9 लोग बेचारे उदास हो जाएंगे, तो जो नहीं जीत पाएंगे, चाहे वो किसी भी दल से समर्थक हो, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा वो जिस फील्ड में है, राजनीति के फील्ड में है, उनको जनता की सेवा में लगे रहना चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी, उसके लिए थोड़ी बहुत देर हो सकती है, सफलता जरूर मिलेगी। अभी आप ये देखिए, हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 2 बार एमएलए का चुनाव हार चुकी, उसके बावजूद भी मैदान नहीं छोड़ा और डटी रही। और उसका ये यार, मैं तो दिल्ली के चुनाव के बारे में तो आपको बात बता दूं, मैंने लिखा हुआ भी है, मैंने बहुत पहले से उसके बंगाल के साथ ही लिख दिया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला हो, मैंने आदरणीय मोदी जी को लिख के भेजा था, अगर दिल्ली का शासन लंबे समय तक चलाना है तो आपको महिला मुख्यमंत्री को चुनना होगा। हमारी दिल्ली का स्वभाव ऐसा है, अब वो महिला मुख्यमंत्री के बिना चल नहीं पाएगा। फ्यूचर में भी आप देखना और आप भी आप देखना, मुख्यमंत्री महिला ही होगी। ये महिला घंटे कर पा रही है। मैं तो कई बार ये बोलता हूँ कि एक बार आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में शायद बोला था, अब मैं आज श्रीमान मोदी जी के बारे में बोलता हूँ। लोगों को, आने वाली पीढ़ी को आश्चर्य होगा कि ऐसा हार्ड मास का पुतला वडनगर गुजरात की धरती पर पैदा हुआ और जो 18-20 घंटे काम करके कभी छुट्टी नहीं लेता, देश के लिए लगा रहता है, ऐसा इंसान भी इस धरती पे हुआ था। ये आश्चर्य लोग करेंगे इसके बारे में। आज 20 नवंबर है, जो हम विजय बंसल जी के साथ बैठे हैं। 30 नवंबर को चुनाव खत्म हो जाएंगे और लगभग 3 दिसंबर को डिक्लेरेशन आ जाएगा। 4 या 5 दिसंबर को हम दोबारा विजय बंसल जी के साथ रूबरू होंगे। फिलहाल हम दिल्ली उपचुनाव को लेकर ही मुद्दे पे केंद्रित हैं। इनकी घोषणा है कि 9 सीटें आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस विषय में हम अगली विजय जी से मुलाकात लगभग 3 या 4 या 5 दिसंबर करेंगे रिजल्ट आने के बाद। धन्यवाद। जय हिंद।